कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड, प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी राधिका है, जो सीनियर होती है, वो उसको एक रूम में बंद कर देती है और जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारती है, बट उसको बचाने के लिए कोई नहीं आते। फिर ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, फिर मॉर्निंग हो जाती है। ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, बट वो अपने हाथ भी नहीं खोल पाती है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है, फिर वो एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर ऐसी सीनियर बोलती हैं कि यार चलो देखते हैं कहीं कुछ हो ना गया। फिर जो सीनियर होती है वो ऐसे ही आ रही होती है, जो हमारी कविता होती है वो ऐसे उन लोगों को जाते हुए देखती है, बोलती है यार ये किधर जा रही हैं। फिर ऐसे जो हमारी राधिका के रूम के बाहर पहुंच जाती है, फिर रूम खोलती हैं और खोल के वो जो सीनियर होती है वो अंदर चली जाती है। और जब देखती हैं कि राधिका एकदम से बेहोश हो जाती है, फिर एक लड़की को बोलते हैं यार जाके जल्दी से पानी लेकर। जो दूसरी लड़की होती है वो एकदम से जाके पानी लेके आती है और उसके मुंह पे एकदम से मार देती है और बोलती है ए उठ, क्या हुआ है तुम्हें, उठ उठ उठ। फिर जो हमारी राधिका है वैसे आंखें फिर जो हमारी राधिका ऐसे आंखें खोलती है, आंखें खोल के देखती है कि सीनियर होती है। फिर एक सीनियर होती है वो उसके तरफ खाना फेंकती है, बोलते है ये खा ले नहीं तो मर जाएगी तू। उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है मुझे नहीं खाना है, मुझे छोड़ो, क्यों तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है। तो जो सीनियर थे वो बोलती है चल फिर तू जब तक हमारी विश पूरी नहीं करेगी तो तुम यहाँ पे ही रहेगी, नहीं तो तू यहाँ पे ही सड़ेगी, जल्दी से हमारी बात मान और यहाँ से दफ़ा हो जा। फिर जो हमारी राधिका बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे नहीं कर सकती हो यार, प्लीज़ मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है। फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है हमारी बात मानेगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अगर नहीं मानेगी तो तू यहाँ पे ही सड़ेगी। फिर जो एक सीनियर होती है वो बोलती है इसको खा नहीं तो मर जाएगी। जो हमारी राधिका है मुझे नहीं खाना है, नहीं खाऊंगी मैं, नहीं खाऊंगी मैं। फिर उसके बाद जो सीनियर होती है वो एक लुकमा लेती है और लेके वो जो हमारी राधिका है उसके मुंह में मतलब डाल देती है, बोलते है खा नहीं तो ऐसा मारूंगी ना याद रखेगी। फिर जो दूसरी सीनियर होती है एकदम से उसका मुंह पकड़ के उसको खिलाने लग जाती है। वो हमारी जो राधिका छोड़ो नहीं खाना है मुझे। फिर जो दूसरी सीनियर होती है वो ऐसे उसको ज़बरदस्ती खाना खिला के फिर ऐसे उसका मुंह और हाथ बांध के उसको ऐसे ही फेंक के चली जाती हैं दोबारा से। फिर बोलती है यार ये लड़की सुधरने वालों में से नहीं, इसके कुछ और करना पड़ेगा, ये तो हमारी बात नहीं मान रही है। फिर ऐसे जो सीनियर होती है वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कविता जो होती है फ़ोन चला रही होती है। फिर ऐसे ही वो फिर ऐसे ही शाम होने वाली होती है, वो बोलती है यार ये लड़की कहाँ पे चली गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राधिका के पापा होते हैं वो ऐसे ही अपनी बेटी को कॉल करते हैं, नंबर तो रिंग जा रही होती है बट कॉल कोई नहीं उठा रहे होते। उसके पापा बोलते हैं ये क्या हो गया मेरी बेटी को, सुबह से कल से मुझसे बात नहीं की, क्या है, कहीं ठीक तो है ना, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना गया हो। फिर ऐसे वो ट्राई करते, फिर बोलते क्या पता उसके बिज़ी हो इस वजह से नहीं उठा रही हो, वैसे तो मेरी बेटी हमेशा मुझे कॉल करती है। फिर ऐसे जो उसके राधिका के पापा थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं, बोलते हैं कहीं वो बिज़ी ना हो इस वजह से नहीं किया, वैसे तो मेरी बेटी करती। फिर ऐसे ही वो बोलते चलो मैं कल बात कर लूँगा उससे, अभी क्या पता बिज़ी हो। फिर उसके पापा ऐसे ही फ़ोन रख लेते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है अपनी बेटी, क्योंकि उनकी एक ही बेटी होती है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर सोचते हैं कि क्या पता वो कुछ काम करे या कहीं बिज़ी हो इधर उधर। तो इस वजह से जो राधिका के पापा थे वो ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है वो भी देखती है कि शाम से रात होने वाली होती है। फिर वो बोलती है यार ये लड़की कहाँ चली गई है, पूरे हॉस्टल में कॉलेज में मैंने देखा, इसका क्यों कोई अता पता नहीं है, कहीं भाग तो नहीं गई है ये। फिर ऐसे ही वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाए जो कविता है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, फिर रात होने लगती है। फिर ऐसे ही वो जाती है लंच लेने के लिए, वहाँ पे भी 2-3 लड़के से पूछे यार तुमने मेरे रूममेट को कहीं देखा है क्या। सब लड़कियाँ बोले नहीं यार हमने तो नहीं देखा है, तुम्हारी रूममेट है ना, तुम्हें नहीं पता है वो किधर है। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता बोलती है नहीं इधर ही थी, बस ऐसे ही पूछ रहे थे। उसके बाद जो हमारी कविता है वो खाना लेके अंदर रूम पे आ जाती है और खाने लगती है। और फिर कविता राधिका के बारे में सोचने स्टार्ट कर देती, बोलती है यार ये लड़की कहाँ चली गई, कहीं ये लड़की कोई मुसीबत में तो ना हो, कहीं मेरे डर से ये कुछ कर ना लिया हो। फिर जो हमारी कविता है वो बहुत कुछ सोचने लग जाती है, बोलती है यार कहाँ चली गई ये लड़की, ये इसका किधर है ये लड़की यार, कहाँ सब सामान सब कुछ तो इसका यहाँ पे, ये कहाँ चली गई।
तो जो हमारी कविता होती है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। वो खाना भी नहीं खाते, खाना साइड पे रख के वो फिर से जाती है हॉस्टल में। हॉस्टल में ऐसे ही हर एक रूम में चेक कर रही होती है। फिर ऐसे ही एक रूम पे देखती है कि वहाँ पे मतलब लॉक होता है, वहाँ पे एक ताला लगा होता है। बोलती है यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ बाहर से तो ताला लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या करेगी वो। फिर ऐसे जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही पूरे हॉस्टल में चेक करती है और कॉलेज में भी जाके पूरे कॉलेज की क्लासरूम, वॉशरूम सब कुछ चेक करती है। बट उसको वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जो हमारी राधिका है उसको बिल्कुल नहीं मिलती। वो बोलते हैं यार कहाँ चली गई ये लड़की। फिर उसको याद आता है क्या पता टेरेस में हो। फिर ऐसे वो टेरेस पे भी जाती है, हर जगह वो जाती है। जो हमारी कविता है वो हर जगह जाती है, उसको कविता की बहुत ज़्यादा फिक्र। बोलते हैं यार ये लड़की कहाँ चली गई है, सब सामान सब कुछ तो इसका यहाँ पड़ा हुआ है यार, ये कहाँ चली गई है लड़की, सब कुछ छोड़ के कहाँ पे है ये लड़की। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। फिर जो हमारी राधिका है वो वहाँ पे रूम पे होती है तो पापा कहाँ पे हो आप, प्लीज़ गॉड मुझे बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी, ये लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है यार, प्लीज़ बचाओ गॉड बचाओ। फिर जो हमारी राधिका है ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर ऐसे ही चुप हो जाती है, बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया यार। फिर जो दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारी कविता है वो ऐसे ही हॉस्टल में रहती है। फिर उसको ख्याल आते हैं उस रूम के बारे में, यार कहीं ये यहाँ पे तो नहीं है। फिर ऐसे वो उस रूम के बाहर जाके खड़ी हो जाती है, देखती है यहाँ पे तो लॉक है यार, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। फिर ऐसे ही वो एक दो लड़के से पूछते यार यहाँ पे ये रूम लॉक क्यों है। वो लड़के बोलते हैं ये तो काफ़ी अरसे से रूम लॉक है ना, यहाँ पे तो कोई आता जाता नहीं है, ये खाली रूम है, रफ रूम है, इस वजह से इसको बंद किया हुआ है। भाई कविता है बोलती है यार कहीं आप किसके पास होगी ये की। उसके बाद जो वहाँ पे लड़की तो बोलती है वो तो सीनियरों के पास होती है ना, उनके पास ही रहती है, वो ही मतलब इस रूम में आती जाती हैं ज़्यादातर। तो जो हमारी कविता होती है वो बोलती है अच्छा अच्छा। फिर जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही उन सीनियरों के पास चली जाती हैं, वो ऐसे ही बातें कर रही होती हैं कि इस लड़की को तो नहीं छोड़ेंगे यार, ये हमारी कोई बात नहीं मानती है, इसको तो हम सीधा करके छोड़ेंगे, जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे इस लड़की को हम नहीं छोड़ेंगे। जो हमारी कविता है वो ऐसे ही उन लोगों की बातें सुन लेते, बोलते यार ये किसकी बात कर रही है, किसको के बारे में बात कर रही है। तो जो हमारी कविता होती है वो उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। फिर एक जो सीनियर होते हैं वो उसको देख लेते हैं, वो बोलते हैं तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है। उसके बाद जो हमारी कविता बोलते कुछ नहीं बस मैं ऐसे ही आई थी। तो जो सीनियर थे वो बोलते तुमने कुछ सुना क्या। उसके बाद हमारी कविता बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही आई थी, मैंने तो आपकी कोई बात नहीं सुनी है। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो वहाँ से चली जाती है। बोलते यार कहीं इन लोगों ने तो उसको कुछ कर ना दिया हो, कुछ कर ना रही हो, उसके क्या पता उसके बारे में तो कुछ ना पूछ रही हूँ। ऐसे जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है और दूसरी तरफ भी हमारी कविता को भी बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है। वो बोलते यार क्या है ये, किसकी बात कर रही है, मुझे पता लगाना पड़ेगा ये लड़कियाँ किसकी बात, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए यार, कोई बात नहीं मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो भी ऐसे ही मायूस होकर बैठ जाती है, बोलती है पता नहीं कौन आएगा, पापा भी नहीं, पापा पता नहीं कॉल कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्यों मैं कॉल अटेंड नहीं कर रही हूँ। पापा मैंने पहले ही बोला था पापा मुझे नहीं आना है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही फिर एक और लड़की के पास जाती है और उससे थोड़ी फ्रेंड मतलब बातें वगैरह करती है और उसको अपनी फ्रेंड बना लेती है। बस ऐसे ही फ्रेंड बना के उससे बातें करती है और सीनियर के बारे में पूछने लग जाती है, बोलती है यार ये सीनियर अच्छी है। तो उसके बाद जो वो लड़की बोलती ना नहीं यार ये बहुत ज़्यादा रैगिंग करती है, पता है जो न्यू लड़की आती है ना उसकी ये लोग बहुत ज़्यादा रैगिंग करती हैं, अगर कोई लड़की इनकी बात नहीं मानेगी ना तो ये उनको उसको छोड़ती नहीं है। तो पता है एक मर्तबा ना हमारे कॉलेज में ना एक लड़की आई थी, वो इनकी बात नहीं मान रही थी, तो इन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा हश्र किया यार, तुझे मैं बता नहीं सकती। 5 दिन तक उस लड़की को गायब रखा इन लोगों ने, पता है इतना पनिश किया, इतना रेगिंग की उसकी, इस बेचारी की हालत ख़राब हो गई है पता है। और उस लड़की को इतना ज़्यादा डरा दिया इन लोगों ने यार, तुझे क्या बताऊँ। वो लड़की पता है उसके बाद हमारे हॉस्टल में कभी आई ही नहीं, तो वो उसको बहुत डरा दिया था, ये लड़कियां बहुत ख़राब है, पता है इनके जंगल में कभी मत फंसना हो, पता है यार ये बहुत ख़राब है, तुम इनसे जितना हो सके ना इनसे बच के रहना, ओके ना। कोई बात बोले तो मान लेना, नहीं मानोगे तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा रैगिंग तुम्हारी करेंगी और बहुत पनिश करेंगी।
तो उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है, यार तुम लोग मैम को क्यों नहीं बोलते? बोलते यार तुझे पता है एक मरतबा इन लोगों ने मैम की भी की थी, उसके बाद कोई मैम भी इनके साथ नहीं बोलती है, अगर कोई इनकी शिकायत लगाती है ना तो वो उसको भी नहीं छोड़ती हैं। तो उसके बाद जो हमारी कविता है इनकी इतनी हिम्मत, फिर जो हमारी कविता वो मन में, अगर इन लोगों ने उसके साथ कुछ किया हुआ तो मैं इन लोगों को हरगिज़ नहीं छोड़, मैं मार डालूँगी इन लोगों को। फिर जो हमारी कविता है ऐसे उस लड़की से थोड़ा बातें वगैरह करती है, फिर जाती है उन सीनियर के पास, उनकी छुप छुप के बातें सुनने लग जाती है। और एक लड़की होती है उसके हाथ में वो की देख लेती है, बोलती यार ये की तो मुझे कहीं ना कहीं तरीके से कुछ ना कुछ करके लेनी पड़ेगी। फिर जो हमारी वो कविता होती है वो ऐसे उनके पास चली जाती है, वो बोलती है कि हाय। उसके बाद जो हमारी वो सीनियर होते हैं वो बोलते हैं क्या काम है, क्यों आई हो यहाँ पे? उसके बाद जो हमारी कविता वो बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उसके बाद एक सीनियर बोलते हैं क्या बात करनी है, क्या काम है? कविता होती है वो बोलती है क्या मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकती हूँ? तो उसके बाद जो एक सीनियर बोलते हैं क्यों, तुम्हें क्यों करनी है? उसके बाद जो हमारी कविता तो बोलती है मुझे आपके साथ काम करना है, आपके साथ रहना है, क्या मैं आपके साथ आपसे फ्रेंडशिप कर सकती हूँ? उसके बाद एक सीनियर बोलते हो फिर तुम्हें हमें हमारी सारी बात माननी पड़ेगी, सोच लो तुम। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है हाँ मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगी। उसके बाद जो एक सीनियर बोलते हैं हम रैगिंग भी करते हैं, जिस लड़की की हम तुम्हें रैगिंग करने के लिए बोलेंगे तुम फिर उस लड़की की रैगिंग करोगी। वो बोलती है हाँ सही है मैं करूँगी। फिर ऐसे वो बोलती है एक लड़की को अगर तुमने हमारी बात उसने मान ली तो हम तुम्हें अपनी साथ ज्वाइन कर लेंगे, क्या तुम हमारी बात मानोगी? लड़की है उसको सीधा करना है, क्या तुम उसको सीधा कर पाओगे? उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है हाँ मैं सीधा कर लूँगी, किसको करना है बताओ, आप मुझे भी बताओ मैं उसको भी सीधा करती हूँ। उसके बाद जो सीनियर होती है वो बोलती है नहीं अभी तो तुम जाओ, जब हम तुम्हें बुलाएंगे तो फिर तुम आ जाना। कविता है वो ऐसे ही फिर अपने रूम पे चली जाती है और बस यही सोचने लग जाती है कि यार कहीं इन लोगों ने उसको तो नहीं कैद किया हुआ है, उसके साथ कहीं गलत तो नहीं करी ये लड़कियाँ। फिर जो हमारी कविता है वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है उसके बारे में। फिर वो ऐसे ही अपने रूम पे आके खाना भी नहीं खाती, फिर ऐसे ही सो जाती है। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उसको कहीं उसके साथ कोई गलत ना कर लें ये लड़कियाँ। तो बोलती हैं कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं करूँगी उसकी हेल्प, बेशक उसने मुझसे झगड़ा किया लेकिन मैं उसकी हेल्प करूँगी। तो फिर ऐसे ही रात हो जाती है और फिर ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे ही फ्रेशन अप होने के लिए जाती है और फ्रेशन अप होके आती है और अपने लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है और ब्रेकफास्ट करके आती है और ब्रेकफास्ट करके आके अपने रूम में रेडी वगैरह होके फिर से वो कॉलेज में चली जाती है। और कॉलेज में जैसे ही जाती है कि क्लास में बैठती है तो फिर वो हमारी जो कविता है वो राधिका की सीट देखते हैं, आज फिर वो खाली होती है। बोलते हैं यार कहीं इन लोगों ने उसको कुछ कर ना दिया हो यार, मुझे अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद फिर से उनके साथ जाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है वो पहले एक लेक्चर देती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हाफ ब्रेक हो जाती है। फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे ही क्लासरूम से उठ के फिर उन सीनियर के पास चली जाती है, उनको बोलती है हाय। तो उसके बाद जो सीनियर बोलते हैं हाय, तो उसके बाद एक सीनियर बोलती है जब तुम्हारी छुट्टी होगी, कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद तुम हमसे यहाँ पे मिलो, हमने तुम्हें से कुछ बात करनी है। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है ओके मैं आ जाऊँगी। तो जो हमारी कविता है वो ऐसे उनको बोलते हैं और एक सीनियर बोलते हैं जा मेरे लिए ये लेके आ। फिर जो हमारी कविता है उसके उन सब के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है कैंटीन में से और लेके उनको ला के देती है। और एक सीनियर बोलते हैं यार ये तो बड़ी काम की है, चलो इसको अपने साथ ज्वाइन करवा ही देते। एक सीनियर बोलते हैं नहीं यार अभी नहीं, जब तक ये हमें पता हमें हमारा दिल नहीं जीत लेगी तो तब तक नहीं। तो ऐसे ही उससे थोड़ा बहुत काम करवाती है। फिर जो हमारी कविता है वो बोलती है चलो मैं जा रही हूँ, अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया। फिर जो सीनियर बोलती है जा जा। तो फिर जो हमारी कविता है वो ऐसे ही क्लासरूम में आ जाती है और ऐसे ही उसका लेक्चर स्टार्ट हो जाती है, वो और ऐसे ही लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है जो हमारी कविता होती है। ऐसे एक पे एक लेक्चर होता है, फिर उसके बाद छुट्टी का टाइम हो जाता है। ऐसे ही छुट्टी का टाइम होता है, हमारी कविता ऐसे ही क्लासरूम से बाहर आ रही थी तो एक सीनियर उसको इशारा करती है इधर आ। तो उसके बाद जो हमारी कविता है वो जाती है सीनियर के पास और सीनियर बोलती है ये मेरा बैग उठा। फिर जो हमारी कविता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है लेकिन वो फिर भी उसकी बात मान लेती है, उसका बैग उठा लेती है और पूरे मतलब उसके रूम पे जाकर उसका बैग को छोड़ देती है। और वो जो सीनियर है
वो बोलती है कि बाद में तू आके मेरे कपड़े वॉश करके चली जा और मेरे रूम की सफाई भी करनी है तूने। फिर ऐसे जो हमारी कविता वो बोलती है ओके मैं आ जाऊँगी। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता उसको बहुत गुस्सा नहीं, बोलती है इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, एक मिनट मुझे पता चल जाए इसके बारे में, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मासूम और लड़कियों का फ़ायदा उठाती है, मैं नहीं छोड़ने वाली इनको, मैं तो खुद इनको नहीं छोड़। सो फ्रेंड प्लीज़ देखते हैं कि आगे क्या होते हैं, क्या हमारी कविता हमारी राधिका को बचा पाएगी कि नहीं। सो फ्रेंड अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करना भी मत भूलें फ्रेंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।